Good morning friends, myself Rasika from Aram College. In last lecture, we have completed our third chapter. Third chapter was about Machiavellian, right? First chapter was about Plato, second chapter was about Aristotle, and third chapter was about Machiavelli. And in all these three chapters, we studied about this philosopher, we studied about their views, then their theories, then criticism of theory and all. Same way, we are going to continue with the fourth chapter. Fourth chapter is about John Locke. In this chapter, we will be studying the biography of Locke, state of nature, natural rights, theory of social contract, and civil society and state. Let's begin with the introduction. John Locke secured a prominent place in the history of English political thought. See, जॉन लॉकी को क्या मिला? उनको एक प्रोमिनेंट प्लेस, प्रोमिनेंट मतलब इम्पोर्टेंट प्लेस मिली इन द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश पॉलिटिकल थॉट. मतलब उनके जो इंग्लिश पॉलिटिकल थॉट थे उसमें उनको एक इम्पोर्टेंट प्लेस मिली. ही इज़ वेल अक्लेम्ड एज अ चैम्पियन ऑफ नेचुरल राइट्स एंड ऑल्सो पॉपुलरली नोन एज द फादर ऑफ फिलोसॉफिकल लिबरलिज्म. सी, ही इज़ वेल क्लेम्ड एज अ चैम्पियन ऑफ नेचुरल राइट्स. सी, अपन बोलते हैं ना, ये कबड्डी का चैम्पियन है, ये रनिंग रेस का चैम्पियन है, वैसे उस वक्त उनको चैम्पियन ऑफ नेचुरल राइट्स जो रहते हैं अपना, उसका चैम्पियन माना गया है. एंड ऑल्सो पॉपुलरली नोन एज द फादर ऑफ फिलोसॉफिक लिबरलिज्म. और उनको फादर ऑफ, जैसे एडम स्मिथ इज नोन एज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स एंड ऑल, वैसे ही इज नोन एज द फादर ऑफ philosophical liberalism. The political ideas of Locke are to be found in his very important work, Two Treatises on Civil Government. See, the political ideas of Locke are to be found in his very important work. जो पॉलिटिकल आइडिया है लॉकी का, वो आपको कहाँ पे दिखना मिलता है? उन्होंने इतना अच्छा काम किया है, ये आपको कहाँ पे दिखना मिलता है? यू कैन फाइंड दिस इन द टू ट्रीटिस ऑन सिविल गवर्नमेंट. उन्होंने टू ट्रीटिस ऑन सिविल गवर्नमेंट, इसमें सारे उनके आइडियाज़ बोले हैं. द फर्स्ट ट्रीटिस इज अ लॉजिकल refutation of the political and social philosophy of Sir Robert Filmer work Pateregia. से पहला उनका ट्रीटी क्या था? द फर्स्ट ट्रीटी इज अ लॉजिकल रेफ्यूटेशन ऑफ द पॉलिटिकल एंड सोशल फिलोसॉफी. ये जो था, इट इज़ ऑल अबाउट द पॉलिटिकल एंड सोशल फिलोसॉफी ऑफ सर रॉबर्ट फिल्मर वर्क. इन द सेकेंड ट्रीटी, लॉकी discussed his view on political philosophy. See, in the second treatise, he discussed his views on the political philosophy. He is a comprehensive work. It is a comprehensive work explaining the origin, authority and purpose of civil government. उनका जो काम है क्या है? It is a comprehensive work जिसमें it explaining the origin, authority and purpose of civil work. मतलब उनका जो काम है उसके अंदर वो बोल रहे हैं ओरिजिन कैसा रहेगा आपके सिविल गवर्नमेंट का, हु विल हैव द अथॉरिटी एंड व्हाट इज द पर्पस ऑफ सिविल गवर्नमेंट, लाइक व्हाई डू वी वांट अ सिविल गवर्नमेंट. इट हैज़ बीन एक्सप्लेन्ड इन दिस. ऑल्सो इट डील्स विद द स्टेट ऑफ नेचर, सोशल कॉन्ट्रैक्ट, पॉलिटिकल सोसाइटी, फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एंड राइट टू प्रॉपर्टी. ऑल्सो इट डील्स विद द स्टेट ऑफ नेचर. ये स्टेट ऑफ नेचर के साथ डील करता है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट, पॉलिटिकल सोसाइटी और फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एंड राइट टू प्रॉपर्टी. द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ लॉकीज वर्क इज दैट इट एनालाइजेस द वेरियस एस्पेक्ट ऑफ स्टेट एंड गवर्नमेंट. सी, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ लॉकीज वर्क क्या है? इसमें आपको गवर्नमेंट और स्टेट के बारे में पता चल रहा है. इट इज़ एनालाइजिंग में इट इज गिविंग द प्योर पिक्चर ऑफ द स्टेट एंड गवर्नमेंट. Locke not only opposes the divine rights of king advocated by the Church of England, but also opposed the doctrine of absolute sovereignty advocated by his predecessor Orbis. See what happened here. Locke not only opposed the divine right of king. Locke ने सिर्फ जो किंग को राइट्स दे रहे हैं, अपन सब कुछ कर रहे हैं, उसको उन्होंने अपोज किया बाय द चर्च ऑफ इंग्लैंड. बट
उसके ये भी चीज़ आपको उसकी, और उसके साथ साथ डॉक्ट्रिन ऑफ एब्सोल्यूट सोवेरेनिटी एडवोकेटेड बाय हिज प्रीडेसर हॉबी, वो भी उन्होंने अपोज किया। ही reduces the view that all government is absolute monarchy, that king have a divine right to absolute power and that mankind has no right to natural freedom and equality. See, he reduced, अभी उन्होंने व्यूज देखे गवर्नमेंट के जिसके अंदर किंग को एब्सोल्यूट मोनार्ची दी जाती है, उनको डिवाइन राइट्स दिए जाते हैं, पावर दिए जाते हैं, और ये सारे क्या है, एंड दैट मैनकाइंड हैज़ नो राइट टू न्यूट्रल फ्रीडम एंड इक्वलिटी, और वो जो मैनकाइंड को दे रहे हैं राइट्स टू नेचुरल फ्रीडम एंड इक्वलिटी भी नहीं है। बायोग्राफी ऑफ लॉकी। जॉन लॉकी, born on August 29, 1632 in Brinton, Somerset, England, went to Westminster School and then Christ Church University of Oxford. See, Locke, where he was born? When he was born on August 29, 1632 in Brinton, England में है. Then he went to Westminster School and then Christ Church University of Oxford. यहाँ पे he did his studies and all. At Oxford, he studied medicine, which would play a central role in his life. At Oxford क्या किया? He studied medicine. उन्होंने ऑक्सफोर्ड में मेडिसिन के बारे में वगैरह पढ़ा और it played an important role in his life. He became a highly influential philosopher, writing about such topics as political philosophy, epistemology, and education. Locke's writing helped found modern Western philosophy. See, he became a highly influential philosopher, writing about such topics as political philosophy, episteme, and education. Locke's writing found, और ये वेस्टर्न फिलोसॉफी में सारा उनके राइटिंग को इम्पोर्टेंस दिया जा रहा है. Then we'll study about his early life. Early life. Influential philosopher and physician John Locke, whose writing had a significant impact on Western philosophy, was born on August 29, 1632 in Brixton, a village in the English country of Somerset. See, जॉन लॉकी के बारे में क्या बोल रहे हैं? ही वॉज अ फिलोसोफर, फिजिशियन. उसके राइटिंग्स जो हैं वो वेस्टर्न फिलोसॉफी में थे एंड इट प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल. ही वॉज बॉर्न इन द August 29, 1632 इन ब्रिंगस्टन. ये विलेज है इंग्लिश कंट्री में ऑफ सोमरसेट. हिज फादर वॉज अ कंट्रीज लॉयर एंड मिलिट्री मैन हु हैड सर्व्ड द कैप्टन ड्यूरिंग द इंग्लिश सिविल वॉर. उनके जो फादर थे क्या थे? ही वॉज अ, वो कंट्री के लॉयर थे और मिलिट्री मैन भी थे. और जब इंग्लिश का सिविल वॉर चल रहा था तो इन दैट वॉर ही वॉज अ कैप्टन. Both his parents were Protestants and as such Locke was raised that way. See, उसके पेरेंट्स क्या थे? Protestants थे, लाइक एक कास्ट टाइप थे, और तो वो उनसे ही बड़े हुए. Because of his father's connection and allegiance to the English government, Locke received an outstanding education. See, Locke के फादर क्या थे? He was a military man, he was a lawyer, और इंग्लिश सिविल वॉर में वो कैप्टन वगैरह थे. तो इससे क्या मिला? इसका फ़ायदा क्या हुआ? लॉकी के एडुकेशन में हुआ. उनके एडुकेशन में उनको बहुत फ़ायदा मिला क्योंकि उनको एक अच्छा एडुकेशन मिल पाया. सी, अपन बोलते हैं लाइक पेरेंट्स आर एडुकेटेड देन द चाइल्ड इज ऑल्सो ऑटोमेटिकली गेट्स गुड एडुकेशन, राइट. आजकल माँ बाप जितना ज़्यादा पढ़े लिखे रहते उतना बच्चों को उसका फ़ायदा होता है. देखते हैं ना, इवन पुराने ज़माने में भी लाइक ज्योतिबा फुले ने बोला था, हाँ, इफ अ वुमेन इज़ एडुकेटेड द होल फैमिली इज़ एडुकेटेड, राइट. तो आज लड़कों से ज़्यादा लड़कियां पढ़ाई कर रही है, देख रहे हो ना. पहले लड़कियां इतना नहीं पढ़ती थी बट आज लड़कियां भी काफ़ी पढ़ रही है. हर फील्ड में लड़कियां आगे है. पहले इतने साल क्या था, इंडियन आर्मी में, एयरफोर्स में लड़कियां नहीं थी. अभी एयरफोर्स में भी लड़कियां हैं. और इफ़ यू, आई वुड लाइक टू शेयर समथिंग इन्फॉर्मेशन. अपना इंडियन एयरफोर्स जो है उसके अंदर ट्रेनिंग लेना करना, इट इज़ रियली डिफ़िकल्ट. लाइक बहुत से लोग फेल भी हो जाते हैं उसमें, अच्छा खासा मेन भी फेल हो जाता है उसमें.
और वो लोग जब आपको फ्लाइट सीवियर कंडीशन में भी उड़ाने की परमिशन देते हैं, लाइक दे गिव यू ट्रेनिंग कि लाइक अगर क्लाइमेट ख़राब है तब आप फ्लाइट हेलीकॉप्टर उड़ाओ करके, बी ए पायलट इन दैट, और आपकी जान गई तो आपके घर वालों को कुछ नहीं मिलेगा, वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल, आप आपके रिस्क पे जा रहे हो। अगर वो वर्स्ट कंडीशन में भी आपने वो एग्ज़ाम पास कर ली, देन ओनली यू बिकम अ पायलट, एक अच्छे लेवल के पायलट बनते हो इंडियन एयरफोर्स में, और उसके बाद आपको कुछ भी होता है तो योर फैमिली विल बी बेनिफिटेड ऑटोमेटिकली। ओके, तो अब वो इतनी टफ एग्ज़ाम जहाँ पे बहुत से मेन फेल होते हैं, वहाँ पे आप वुमेन भी है, 2 से 3 वुमेन हैड पास दैट टेस्ट एंड दे आर इंडियन पायलट। इफ़ यू हैव सीन दैट उरी मूवी, हैव यू सीन दैट उरी मूवी? उसके अंदर पायलट कौन थी? जब वो लोग अटैक के लिए जा रहे थे तो पायलट एक लेडी थी ना। सेम डे अभी अपने इंडियन फोर्स में लेडीज़ भी आ चुकी है, इवन दे आर प्लेइंग इम्पॉर्टेंट रोल। पहले इंडियन मिलिट्री में लेडीज़ नहीं रहते थे, अब इवन गर्ल्स आर देयर। सो दिस इज हाउ द सोसाइटी इज इवन चेंजिंग। पहले तो और ज़्यादा टफ था, बट आज के इसमें भी और ज़्यादा टफ होते होते इतना तक लड़कियां ने, वुमेन के लोगों ने आके काम किया है। So Locke received an outstanding education because of his father. In 1647, he enrolled at Westminster School in London. See, in 1647 क्या हो गया? He enrolled at Westminster School in London, where Locke earned the distinct honor of being named a King's Scholar, a privilege that went to only selection number of boys and paved the way for Locke to attend Christchurch, Oxford in 1652. सी यहाँ पे क्या हो गया? सी वो लंदन चले गए पढ़ने, जहाँ पे उनको एक ऑनर मिला ऑफ बीइंग नेम्ड अ किंग स्कॉलर, लाइक बहुत होशियार थे तो ही गॉट वन ऑनर्ड नेम्ड एज द किंग स्कॉलर, और एक प्रिविलेज भी मिला जिसके अंदर बहुत कम बॉयज सिलेक्ट होते हैं, उसके अंदर लॉकी का सिलेक्ट हुआ एंड ही गॉट अ चांस टू अटेंड द क्राइस्टचर्च ऑक्सफोर्ड इन 1652। मतलब जहाँ से अपने को स्कॉलरशिप वगैरह मिलती है, हर किसी को स्कॉलरशिप मिलती है क्या? नहीं, एवरीवन डजंट गेट स्कॉलरशिप, कुछ ही लोगों को स्कॉलरशिप मिलती है। उसी तरह लॉकी को भी यहाँ पे स्कॉलरशिप टाइप मिला एंड ही गॉट अ चांस टू go to Christchurch, Oxford in 1652. At Christchurch, perhaps Oxford most prestigious school. See, Oxford एक prestigious school था। आज भी अपन ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी लंदन वगैरह बोलते हैं, तो कितना उस वक्त भी कितना प्रेस्टिजियस था और आज भी कितना प्रेस्टिजियस है। हर किसी को आसानी से एडमिशन नहीं मिलता ऑक्सफोर्ड में, राइट? एट क्राइस्टचर्च, perhaps Oxford most prestigious school, Locke immersed himself in logic and metaphysics as well as classical language. See, Locke ने क्या किया? Locke immersed himself in logic and metaphysics as well as the classical language. तो लॉकी ने वहाँ पे क्या किया? उन्होंने लॉजिक में, मेटाफिजिक्स में और क्लासिकल लैंग्वेज में खुद को पूरी तरह से इन्वॉल्व कर लिया। After graduating in 1656, he returned to Christchurch 2 years later for a Master of Arts. See, अब ग्रेजुएट होने के बाद वो क्राइस्टचर्च गए 2 साल के लिए। क्यों? फॉर बिकमिंग द मास्टर ऑफ आर्ट्स, विच लेड इन जस्ट फ्यू शॉर्ट ईयर्स टू लॉकी स्टार्टिंग ऑन ट्यूटोरियल वर्क एट द कॉलेज। और फिर जैसे वो मास्टर्स करने गए वहाँ पे थोड़े ही दिन में, थोड़े ही वक्त में ही गॉट started the working as a tutorial in college. In 1668, Locke was elected a fellow of the Royal Society. See, 1658 में क्या हो गया? Locke was elected as a fellow of the Royal Society, मतलब वो रॉयल सोसाइटी के एक मेंबर बन गए, इलेक्ट हो गए। He graduated with a bachelor's of medicine in 1674. He graduated with a bachelor's of medicine in 1674. अभी यहाँ पे उन्होंने मेडिसिन में भी पढ़ाई की, सो ही बिकेम द बैचलर ऑफ मेडिसिन, राइट, इन 1674। सी कितने सालों से पढ़ाई कर रहे हैं, सी
ऑक्सफोर्ड में गए वो 1652 में, राइट. देन मास्टर्स की डिग्री लेने गए. आफ्टर दैट ही बिकेम द बैचलर्स ऑफ मेडिसिन इन 1674 में. Earlier in his medical studies, Locke met Lord Ashley, who was to become Earl of the Shaftesbury. See, जब वो पढ़ाई कर रहे थे, लॉकी किसको मिले? लॉर्ड हाशली, who was to become Earl of Shaftesbury. The two grew close, and Shaftesbury eventually persuaded Locke to move to London and become his personal physician. See, he came in contact with the Lord Hershey. ठीक है, फिर वो उनके साथ क्लोज होते गए और स्टैफबरी में उनको लॉकी गए वहाँ पे, एंड ही बिकेम हिज पर्सनल फिजिशियन. सी, पर्सनल फिजिशियन बन गए वो ऑफ द हैशली. Earl of Shaftesbury. As Shaftesbury status grew, so did Locke's responsibility. जैसे जैसे हैशबरी का स्टेटस बढ़ते गया, वैसे वैसे लॉकिस की रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती गई. उनके साथ काम करते करते, उनके पर्सनल फिजिशियन होते होते क्या हो गया, इनके स्टैफलर्स की स्टेटस ग्रू हुआ, तो अपने आप उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ती गई लॉकी की. He assisted in his business and political matter, and after Stafford was made chancellor, Locke became his secretary of presentation. See, he assisted in his business. See, यहाँ पे क्या हुआ, लॉकी ने स्टैफबरी को उनके बिजनेस में असिस्ट किया, एंड पॉलिटिकल मैटर में भी उनको हेल्प किया. फिर एक वक्त आया जब स्टैफबरी ही बिकेम द चांसलर. वो चांसलर बने. जैसे ही वो चांसलर बने, लॉकी बिकेम हिज पर्सनल सेक्रेटरी, राइट, सेक्रेटरी ऑफ प्रेजेंटेशन. लाइक कुछ भी करना हो, हर काम फिर लॉकी पे आ गया. देखो, किसी अच्छे आदमी के साथ आप काम करते हो, अच्छे आदमी के साथ रहते हो, तो क्या होता है, अपने आप आपका भी इंट्रोडक्शन बढ़ता है और अपने आप आपको भी एक इम्पोर्टेंस मिलती जाती है, राइट. अपने आप आपका भी भला होता जाता है. सेम हैपन विद द लॉकी. नाउ his writing we'll study in the next lecture. Meanwhile, read the topic well, and if you have any doubt, mail me on my mail ID. Thank you.